हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अयोगवाह। यानी कि अयोगवाह वे ध्वनियाँ होती है जो न तो स्वरों में गिनी जाती है और न ही व्यंजनों में, जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है अनुस्वार। यानी कि कई शब्दों पे आपने देखा होगा कि ऊपर बिंदी लगी होती है, जैसे गंगा, चंदा। अकेली बिंदी जहाँ होती है वो अनुस्वार में गिना जाता है। यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलेगी उसे हम अनुस्वार कहते हैं। इस ध्वनि का उच्चारण न और मैं के समान होता है। यानी कि जो ये बिंदी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण कई जगह पर हम न के लिए करते हैं और कई जगह पर मैं के रूप में करते हैं। जैसे बंदर यहाँ पे न के रूप में कर रहे हैं, चंपक यहाँ पर मैं के रूप में, लंबाई यहाँ भी इस बिंदी को हम मैं के रूप में उच्चारण करते हैं इसका हम। उसके बाद है अनुनासिक। यानी कि बिंदी तो है ऊपर लेकिन चांद के साथ, इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। यानी कि अनुस्वार अकेला बिंदु था तो केवल नाक से बाहर निकलती थी, अब उसके साथ चंदा भी आ गया तो चंद्र बिंदु बन गया, तो वो नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, चांद, गांव, छाँव। अनुनासिक में नाक और मुख दोनों से निकलती है, अनुस्वार में एक बिंदी है तो केवल नाक से बाहर निकलती है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग में दो बिंदियां होती है। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण, यानी कि ये तीनों क्या है, अयोगवाह है। जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण है के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग जो है केवल संस्कृत के मूल शब्दों में ही आते हैं, जैसे प्रात्यः, फलतः, अंततः, अतः इत्यादि। ओके बच्चों, हमने क्या किया आज, अयोगवाह, जिसमें कौन कौन से ध्वनियों का प्रयोग हुआ। अनुस्वार जो केवल नाक से बाहर निकलती है, और ये जो बिंदु है ये न और मैं के रूप में उच्चारण किया जाता है इसका। उसके बाद थी अनुनासिक जो कि नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, और उसके बाद विसर्ग जिसका उच्चारण जो है के समान किया जाता है।